अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अल्लाह का पैगाम, ऐ मेरे बंदे, तेरा अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जो तूने खोया वो मैं बेहतर करके लौटा दूंगा। जो आंसू तूने बहाए वो सब मेरे पास अमानत है, और मैं तुझे ऐसा सुकून दूंगा कि तेरी रूह तक रोशन हो जाएगी। तू घबराता है कि तेरी दुआ कब कबूल होगी। याद रख, अल्लाह देर कर सकता है मगर इंतकाम नहीं करता। अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं है। हर मुश्किल के बाद राहत है, हर अंधेरे के बाद उजाला है। कुरान में फरमाया, बेशक तंगी के साथ आसानी भी है। तेरा वक्त बदलने वाला है। ये तेरे रब की तरफ से एक खूबसूरत और रूहानी पैगाम है। मुझे पता है तू बहुत दिक्कत में है, तू बहुत परेशान है। आज से तेरे सब दुख, परेशानी, तकलीफें, मुसीबतें, टेंशन सब खत्म होने वाली है। अल्लाह पर भरोसा रख। ये वीडियो आप पूरा सुनो, आखिर में आपके लिए दुआ भी है। आपको आमीन बोलना है। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसे ही रहमत भरे पैगाम आपको सुनने को मिलते रहेंगे। ऐ मेरे बंदे, करीब आ और गौर से सुन। अगर तुम्हारे घर में तंगी है, अगर कर्ज में डूबे पड़े हो, अगर नाकामी ने दिल तोड़ दिया है, और अगर तुम्हें जिंदगी में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो इस सफर में तुम्हारे लिए रब की ओर से ये पैगाम छुपा है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, इस रहमत भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अल्लाह का नाम सुनते ही दिल में सुकून और सच्ची उम्मीद जगती है। लेकिन कौन है वो रब? क्या वो सिर्फ एक मालिक है या उससे कहीं ज्यादा? बहुत से आशिक कहते हैं कि वो हमारे दिलों की धड़कनों में बसता है। कुछ कहते हैं कि वो ऐसा करीम है जो हर हाल में साथ देता है। उसके बंदे कहते हैं वो हर जगह है। मेरे बंदे, मैं जानता हूँ कि तेरे दिल में क्या चल रहा है, भले ही तू मुझसे लाखों मील दूर क्यों ना हो। मेरे बंदे, मैं सब जानता हूँ, जो तेरे दिल की बात भी तुझसे पहले जानता हूँ। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की परेशानियों से घिरे हुए हैं, कर्ज, मायूसी और नाकामियों का सामना कर रहे हैं। ये बताता है कि कैसे अल्लाह हर मुश्किल में हमारे साथ है और उसकी रहमत हमेशा हमारा इंतजार कर रही है। तो पहला सवाल, जब जिंदगी मुश्किल लगे, परेशानियां बढ़ जाएं और दिल बेचैन हो जाए, तो रब कहता है सब्र करो और मेरी तरफ लौट आओ। कुरान में भी कहा गया है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के मकसद का हिस्सा है। हमारी परेशानियां भी उसके इम्तिहान का हिस्सा हैं। अगर हम अल्लाह को याद करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारी हर मुश्किल को आसान कर देता है। अगर घर में तंगी है, फाका कशी है या गरीबी ने डेरा जमा लिया है, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश हो सकती है। वो चाहता है कि हम सिर्फ उसी की तरफ देखें जब सारे रास्ते बंद हो जाएं। जब हम सब कुछ हार जाते हैं तो हमारा दिल साफ हो जाता है, और अल्लाह ऐसे दिलों में रहना पसंद करता है। वो हमें देर से देता है, मगर जब देता है तो हद से ज्यादा देता है, बेहिसाब देता है। हमें लोगों के तानों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। वो हमारी हर बात सुनता है और सबसे मुश्किल वक्त में जवाब देता है। ये पैगाम हमें बताता है कि अगर हम इस वक्त खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हम उस मुकाम पे हैं जहां अल्लाह के सबसे अजीज बंदे खड़े हुए थे। हमारी जेब खाली हो, घर में तंगी हो, रिश्तों में दरार हो या दिल बेचैन हो, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है। वो चाहता है कि हम उससे बात करें और हर रोज 2 लफ्ज कहें, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। यही वो लफ्ज हैं जिनसे किस्मत बदलती है, दरवाजे खुलते हैं और ऐसी मदद आती है जो किसी को नजर नहीं आती मगर एहसास होती है। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैं आजमाता हूँ कि तू कितना ताकतवर है, नहीं बल्कि इसलिए आजमाया क्योंकि वो जानता था कि हमारे अंदर वो है जो दुनिया समझ ही नहीं सकती। लोग हमें छोड़ देंगे, वक्त हमसे मुंह मोड़ लेगा, मगर अल्लाह नहीं। वो हमें उस वक्त भी देख रहा होता है जब हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। जिस दर्द को लेकर हम उससे लड़ रहे हैं, वही दर्द उसने हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसकी तरफ मुड़ सकें। जब हम पूरे यकीन से उसके दर पर दस्तक देते हैं तो दरवाजा हमसे पहले ही खोल दिया जाता है। अल्लाह कहता है कि जो कुछ हमने खोया है वो सब वो लौटा सकता है, मगर अपनी शर्तों पर, अपने वक्त पर और अपने तरीके से। हमारा काम सिर्फ भरोसा रखना है। हमें चलना बंद नहीं करना चाहिए और उससे दूर नहीं होना चाहिए। जब हम उससे दूर होते हैं तब दुनिया हम पर हावी हो जाती है, लेकिन जब हम उससे जुड़ते हैं तब हमारा नसीब भी हमारे सामने झुक जाता है। जिस दिन हम खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देते हैं, उसी दिन से वो हमारा बोझ अपने जिम्मे ले लेता है। अल्लाह जानता है कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने खोया है उससे भी बेहतर उसने हमारे लिए रख रखा है। हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बल्कि उनकी तिथि को टाल दिया जाता है उस घड़ी तक जब हमारा दिल उसके काबिल होगा। जब लोग हमें ताने मारते हैं, जब दुनिया हमें नाकाम कहती है, उस वक्त अल्लाह हमारे सबसे करीब होता है। उसकी नजर में हम उसकी सबसे अजीज अमानत हैं। वो हमें हमारे सब्र से पहचानता है। अगर हमें लगता है कि अब हम टूट चुके हैं और कुछ नहीं बचा, तो यही वो पल होता है जहां से अल्लाह अपने करम की सबसे बड़ी शुरुआत करता है। जब सब कुछ गिर जाता है तभी उसकी बनावट शुरू होती है,
और जब तेरा दिल बेजार हो जाता है, जब तुझे लगे कि अब सांस भी बोझ बन गई है, उस वक्त मेरी रहमतें तेरे सिरहाने बैठी होती हैं। तू सोचता है कि तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या तुझे एहसास है कि मैं हर लम्हा तुझसे खामोशी में हम कलाम हूँ? तेरे दिल की धड़कनों में मेरी आवाज है, तेरे ख्यालों में मेरी मौजूदगी है। कभी कभी मैं तुझे थमा देता हूँ, रोक देता हूँ, ताकि तू समझ सके कि तेरा सहारा मैं ही हूँ। तूने अक्सर दुनिया से उम्मीद की और वो टूट गई, लेकिन जब तूने मुझसे उम्मीद रखी, क्या कभी वो उम्मीद टूटी? बंदे, मैं हर वक्त तेरी बंदगी को देखता हूँ। तेरी टूटी हुई दुआएं भी मेरे अर्श तक पहुँचती हैं। तू जब गिरी हुई आवाज में या रब पुकारता है, तो मेरा करम दरिया बनकर बहने लगता है। मेरे प्यारे बंदे, जब तुझे लगे कि तेरा दिल सख्त हो गया है, तो समझ ले कि वो वक्त है खुदा के और करीब आने का, क्योंकि मैं ही वो नूर हूँ जो दिलों के अंधेरे मिटाता हूँ। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं तेरी तरफ चल कर आता हूँ। जब तू मेरी तरफ चल कर आता है, तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आता हूँ। मैं ही हूँ जो तुझे गुनाहों के दलदल से खींचकर सच्चाई की रोशनी में लाता हूँ। पर याद रख, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुझे एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। तुझे गिराया नहीं जाता, बल्कि तुझे उठाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया जाता है। कभी कभी मैं तुझे उन चीजों से दूर कर देता हूं जिनसे तू बहुत मोहब्बत करता है। नफरत नहीं, बल्कि तुझे उससे बेहतर देने के लिए मैं तुझे उन लोगों से अलग कर देता हूं जिनके बिना तू खुद को अधूरा समझता है। सजा नहीं, बल्कि तुझे उन लोगों से मिलाने के लिए जो तुझे सच्चा प्यार और इज्जत देंगे। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूं। तू कहता है कोई मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं हर पल तेरी हिफाजत कर रहा हूं। तूने कभी गौर किया है, जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तभी अचानक कोई दरवाजा खुल गया। जब तेरा सब्र टूटने लगा, तभी कहीं से मदद आ गई। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, यह मैं था। मैंने तुझे संभाला, मैं तुझे गिरने नहीं दिया। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं, मुझे पुकार, लेकिन सिर्फ लफ्जों से नहीं। दिल से मुझसे मांग, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं। मोहब्बत से मुझ पर भरोसा रख। तुझे जिन चीजों की फिक्र है, वो सब मेरे कब्जे में है। तू बस अपनी नीयत साफ रख, अपनी रूह को पाक कर, क्योंकि जब तू अपनी रूह को साफ करता है, मेरी रहमतें तुझ पर यूं बरसती हैं जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश। मैं तुझे कभी जाया नहीं जाने दूंगा। यह संदेश गहरे आध्यात्मिक विश्वास और उम्मीद को जगाता है। ये बताता है कि अल्लाह की रहमत हर जगह और हर पल मौजूद है, और इंसान को बस अपने दिल को खोलने और उस रहमत को कबूल करने की जरूरत है। जब हम कहते हैं मैं हार गया, तो अल्लाह वहीं से हमें उठाता है और कहता है अब मेरी जीत शुरू होगी। हमें बस रुकना नहीं है, बल्कि उसकी रहमत और नजदीकी के लिए ठहर जाना है। जब वो दिन आएगा जिसे अल्लाह ने हमारे लिए छुपा रखा है, तो हम खुशी से रोएंगे और शुक्र में डूबे रहेंगे। हमें वो चीजें भी मिलेंगी जो हमने कभी मांगी तक नहीं थी। या अल्लाह, मेरे दिल को पाक कर दे, मेरी रूह को हिदायत दे, और मुझे उन लोगों में शामिल कर जो सिर्फ तेरी रजा चाहते हैं। अगर इस पैगाम ने तुम्हारे दिल को छुआ, तो नीचे कमेंट करो, या अल्लाह मुझे सच्चा रख और तकब्बुर से बचा। वीडियो को लाइक कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ खर्च नहीं होता, पर ये उन यादों को फैलाने में मदद करता है जो हमें अल्लाह के करीब लाती हैं। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, हिदायत दे, और तुम्हें अपने रास्ते पर सच्चाई और हिकमत के साथ चलने की ताकत दे। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को अपने करम से दूर फरमाए, आपकी हर ख्वाहिश और दुआ को कबूल फरमाए, आपके सपनों को हकीकत में बदल दे, और आपकी जिंदगी में रहमत, बरकत और सुकून हमेशा कायम रखे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आपके दिल को इत्मीनान दे, और हर कदम पर आपको सीधा रास्ता दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन।